नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। एक बड़े समय से चल रहा है इंतजार कि बीजेपी में कौन होगा यूपी का अगला कप्तान, यानी कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका इंतजार हो रहा है। और मंथन के दौर में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, कई बैठक हो चुकी हैं। यहां तक कि अगर बीजेपी की बात करें, आरएसएस के आला अधिकारियों की बात करें, उनकी मीटिंग्स हुई हैं। जिन जिन के नाम चर्चा में बने हुए हैं, उनकी बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और कहा जा रहा है कि आने वाले इस हफ्ते में किसी भी दिन उनका ऐलान हो सकता है कि वो सोमवार को हो जाए, मंगलवार को हो जाए, किसी भी दिन इसका ऐलान हो सकता है। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के अंदर 11 महीने का डिले हो चुका है। अध्यक्ष जो है 11 महीने पहले ही चुने जाने थे, लेकिन नहीं चुने गए हैं और अब इस पर मंथन चल रहा है। इसके बाद एक और बड़ी बात यह भी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनेगा, वो बहुत कुछ समीकरणों को ध्यान में रखता हुआ चुना जाएगा। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन श्रीवास्तव जी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। 11 महीने का डिले हो गया है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का अध्यक्ष अब तक नया नहीं चुना गया है, लेकिन अब कवायद चल रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और एक बार फिर से जो है सत्ता के गलियारों में बहुत से नाम है। लेटेस्ट जो तस्वीर वायरल हो रही है, नाम चल रहा है साध्वी निरंजन ज्योति का चल रहा है, जिन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसको कैसे देखते हैं आप? जी धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष। तो यह केवल एक नाम का प्रश्न नहीं है, बल्कि पार्टी की रणनीति है, संगठन की मजबूती, और देखा जाए तो 2026 का पंचायत चुनाव और 2027 का विधानसभा का चुनाव इसकी तैयारी से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी हम देखा जाए तो वर्तमान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी जी हैं, 3 साल का कार्यकाल तो खत्म हो गया है। तो क्या है कि बीजेपी को जल्दी तो है इस बात की कि कितना जल्दी से जल्दी प्रदेश का मुखिया मिल जाए, प्रदेश का मुखिया खड़ा हो जाए। तो ये चर्चा केवल मीडिया पर ही नहीं है, ये आम जन पर भी ये चर्चा हो रही है। और ये जमीन की राजनीति एवं कार्यकर्ता की जो मानसिकता है वो यही चाह रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी हमें प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। तो अगर हम इस बात पर देखें कि कौन बनेगा, साध्वी निरंजन जी ज्योति जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो अगर लिस्ट की बात करें, देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है। अभी कुछ दिनों पहले सब मुझे ऐसे लग रहा है कि कल या परसों जो है साध्वी निरंजन जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात हुई है। उनकी जो मुलाकातों का जो खबरें हैं वो प्रसारित हुई, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, लिस्ट तो अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसे कई भी और भी नाम आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये प्रश्न जो है, देखिए बीजेपी पर थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी सरप्राइज भी हो जाता है। और सरप्राइज की अगर बात करें तो आपने देखा पिछली बार जब विधानसभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो पता ही नहीं चल रहा था। तो पता चल रहा था कि जिसको नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। चर्चाएं हम किसी की भी नाम हम किसी का भी ले रहे हैं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हुआ। सब लोग मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसको नहीं बनना होता है उसको बीजेपी ऐलान कर देती है। तो इसको हम सरप्राइज चेहरा बोलते हैं। अच्छा, हम अभी एक बात आपको बताएं कि जैसे हम अभी समय लखनऊ में देख रहे हैं, पार्टी दफ्तर वगैरह में केवल इस समय सिर्फ यही चर्चा है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 8 या 9 दिसंबर को अब हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन ही लिया जाएगा, क्योंकि 3 साल का उनका कार्यकाल पूरा भी हो गया है। और जो मैं अभी अभी बताया कि पंचायत चुनाव 2026 और 2027 विधानसभा चुनाव, ये पूरी नजर है। ठीक है, जिला, प्रदेश, जिला, मंडल, जिला और बूथ स्तर तक इनको मजबूत बनाना है। और ये चाहते हैं हर हाल पर कि अपना जो है पंचायत, विधानसभा ये इनके कब्जे में आए जैसे है। लेकिन मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ सरप्राइज चेहरे पर ये था कि अभी अपने उत्तर प्रदेश में हमने कई जिलों पर ये देखा कि जिलाध्यक्ष की चुनाव होना था। तो जिलाध्यक्ष के चुनाव में क्या हुआ, जिलाध्यक्ष के चुनाव में ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा अनाउंस किया गया, चुनाव कराए गए, ऐसे ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए गए जो लिस्ट में नहीं थे, चर्चा में नहीं थे, लेकिन वो जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो ऐसा हम मतलब ये हमारा अपना मानना है,
जो यहाँ की चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनका चर्चा में नाम आ रहा है, जिनको हम चर्चा में समझ रहे हैं, उनका नाम ही ना हो, कोई नए चेहरा आ जाए। तो देखिए ये बीजेपी है, ये बीजेपी कुछ भी हो सकता है, और कहीं से भी चेहरा आ सकता है, पुराने भी आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं। जातिगत की बात करें तो जातिगत में भी हो सकता है मुझे ऐसा कयास आ रहा है लखनऊ में, जो इस समय हम देख रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो पिछड़ा दलित पर भी आ रहा है। अगर जातिगत की बात करें, जी वैसे तो जातिगत मजबूती जो है बीजेपी पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन और चूंकि बूथ स्तर पर इनको मजबूत बनाना है, ऐसा हम पार्टी कार्यकर्ताओं से सुनते हैं, जी पार्टी के लेकिन जातीय जो समीकरण तो हमेशा से उत्तर प्रदेश में काफी नहीं महत्वपूर्ण रहे हैं, उसको देखिए, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। लेकिन एक फैक्टर नहीं उसमें, नहीं जी जी एक सेकंड, जो और फैक्टर है उसमें इंपॉर्टेंट आता है कि आरएसएस का उस पर क्या कहना है। जो भी सीएम चुना जाए या जो भी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, उसमें आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है। पवन जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण तो देखे जाएंगे, लेकिन आरएसएस की चॉइस को भी ध्यान में रखना होता है। जी पूजा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और चयन, ये दोनों ही पिछले कई माह से ठंडे बस्ती में है। कारण सिर्फ एक है, संघ की विचारधारा अपनी है। संघ से और भारतीय जनता पार्टी का कहीं मेलजोल नहीं दिख रहा था, इस कारण से विलंब हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज कितने दिनों से मीडिया साथी हमारे कयास लगाते ही रहते हैं, उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। अब ये तो क्लियर है कि पीयूष गोयल जी को, माननीय मंत्री जी को चुनाव अधिकारी बना दिया गया है, और रही कहीं कसर बस एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। जो भी होगा प्रदेश अध्यक्ष बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक विचारणीय चीज ये है कि जैसे साध्वी निरंजन जी की बातें आई है, कहीं ना कहीं एक भगवाधारी को लाने की उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, इनको भी कहीं ना कहीं डिफीट करने की व्यवस्था की जा रही होगी। क्योंकि एक भगवाधारी जब यहाँ पे आएगा तभी दूसरे की व्यवस्था की जाएगी, सेंट्रल में ले जाने की व्यवस्था होगी। पूजा जी, कई सारे बिंदु हैं देखिए यहाँ पे, लेकिन एक चीज ये समझना होगा कि जात की राजनीति ही हमारे देश में हावी है। हमारे यहाँ जो राजनीति होती है, खास करके उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जातगत राजनीति बहुत हावी होती है। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, यहाँ पे सब जातियों से ही खेल खेलते हैं। पूजा जी अब नतीजा क्या निकलता है ये समय बताएगा, किसको बना के आते हैं। लेकिन जहां जी तक जी मेरा जी अनुमान जी है, जी वो तो ऑब्वियसली एक नया वो तो चेहरा समय ही आएगा। बताएगा। लेकिन जिसको भी इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है, सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ दी जाती है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक भगवाधारी को अगर सेंटर में लेकर आया जाता है तो दूसरे के लिए जगह बनाई जाएगी, इस तरह की आपने जो बात कही है उसमें तो मुझे लगता है कि साध्वी निरंजन ज्योति ही फिट बैठती हैं। महिला है, निषाद जाति से आती हैं, भगवाधारी हैं, कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया, और वो किसी भी तरह की गुटबाजी में नहीं है, किसी गुट की नहीं कही जाती हैं। तो कैसे देखते हैं चंदन जी, आप, चंद्र प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? कि अगर हम साध्वी जी साध्वी निरंजन जी को देखते हैं तो उनके साथ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उमा भारती के बाद अगर हम कहें तो साध्वी निरंजन ज्योति उस फ्रेम के अंदर शायद फिट बैठती हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं जो पवन जी हैं, मैं पवन जी की बात से भी पूरा मैं थोड़ी जो है सहमत हूँ। देखिए, हिंदुत्व का चेहरा तो बीजेपी पर देखिए एक साफ बात है। देखिए, साध्वी निरंजन जी हिंदुत्व का चेहरा तो हैं, और हिंदुत्व के चेहरे के साथ साथ जो संगठन में उनकी पकड़ है, कोई विवाद नहीं है, अनुभव है, राजनीतिक पकड़ है। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आप कर रही हैं, वो तो बात आप सुन ली, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आप कर रही हैं तो देखिए, हम कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी हैं आप, पूर्व डिप्टी सीएम जी हैं, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, डीएल वर्मा जी हैं, या केंद्रीय मंत्री राम कठेरिया जी हैं, या हमारे जो है तो क्या ये सब क्या हिंदुत्व के चेहरे नहीं है? क्या इनमें कोई विवाद है क्या? देखिए, जो भी संघ की विचारधारा से है, यहाँ पर है, सब हिंदुत्ववादी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जातियों के समीकरण के, देखिए, ब्राह्मण का नाम भी चल रहा है, ओबीसी का नाम भी चल रहा है, दलित वर्ग का नाम भी चल रहा है, सबसे 3-3 4-4 नाम चल रहे हैं। हम किसी के हिंदुत्ववादी होने पर नहीं प्रश्न उठा रहे, लेकिन हम जो क्राइटेरिया है उस पर बात कर रहे हैं, बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया में तो सब फिट आ रहे हैं। देखिए,
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है ना, या जो अध्यक्ष होता है ना, वो सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं होता, वो होता है पार्टी का कमांडर, प्रदेश का कमांडर। तो प्रदेश का कमांडर कौन होगा, कौन जीत पहुंचाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी, या अन्य या केशव? अच्छा, आज जो बीजेपी में पूर्ण बहुमत से सरकार है, 2 बार से हमारे योगी जी वो बैठे हुए हैं, सीएम हैं, तो ये तो हमारे केशव प्रसाद मौर्य के ही टाइम पर हुआ ना, ऐसा नहीं है। देखिए, निरंजन ज्योति जी बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही संगठन में उनकी पकड़ है, लेकिन 2 बातें हैं। देखिए, अभी एक जातिवाद की भी बात आई है, तो वो मैं आपको बता, जो अन्य पार्टियां होती हैं वो जाति कार्ड खेलती हैं, लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी केवल बूथ कार्ड खेलती है। बीजेपी को ये लग रहा है कि जो भी हमारा लीडर हो, वो बूथ को मजबूत कौन करे, प्रदेश से लगा कर बूथ तक, जो जिसे मजबूत करने की क्षमता हो, है ना, सबको लेकर के क्षमता हो, और कोई विवाद ना हो। तो ये निश्चित है। अभी पवन जी ने बताया, और पवन जी की बात अभी हमने कहा कि पीयूष गोयल जी जो है हमारे चुनाव अधिकारी जो हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है इस लखनऊ में जो है कि कल या परसों शायद उनके आने की संभावना है, और हमें ऐसे लग रहा है कि कल चुनाव भी हो जाएगा, और निश्चित है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन में ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा बिल्कुल हो ही जाएगी। और आज जानकारी है कि दिल्ली में केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो उनके यहाँ भी, उनके आवास में भी आज शायद बैठक हो रही है। अभी शाम को ही बैठक होना था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आज वहां भी ऐसा सुनने में आ रहा है, यहाँ पार्टी में जो चर्चाएं चल रही कि आज फाइनल केंद्र से हो जाएगा, और कल परसों जो है हमारे जो है ये आएंगे बंसल जी, तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ भी फाइनल हो जाएगा। जी जी जी। पवन जी, जिन नामों की चर्चा चल रही है इस वक्त जो चल रही है, उसमें बहुत से नाम हैं। दिनेश शर्मा जी का भी नाम है, हरीश द्विवेदी जी का नाम है, धर्मपाल सिंह जी का, बीएल वर्मा का नाम है, रामशंकर कठेरिया का नाम है, और इस तरह के नाम चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस पर सहमति बन सकती है? हालांकि जैसा कि यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है। क्या हर बार एक ही तरीका, सरप्राइज चेहरा जी जी जी, हर बार एक ही तरीका, एक ही आइडिया से काम करना, क्या बीजेपी उस पर चलती रहेगी? क्या फिर से चौंकाएगी, या इनमें से किसी नाम को आगे किया जाएगा? निश्चित पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, इसमें एक चीज तो ये क्लियर है, ना ही ब्राह्मण आएंगे ना ही क्षत्रिय आएंगे। इस दोनों को आप किनारे कर दीजिएगा। बाकी अपने आप को लोग प्रदेश अध्यक्ष माने कि हम हैं लाइन में, इससे बीजेपी में कहीं कोई कतार में नहीं। बीजेपी ओबीसी या दलित को ही लेके आएगी। अब रही बात साध्वी जी की, देखिए साध्वी जी कोई भी हो सकता है। जेपी नड्डा जी के आवास पे भेंट किया, लोगों कयासों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को लेके आएगी जिसपे हम और आप विचार नहीं कर सकते। हम आप कयास ही नहीं लगा पाएंगे कि हाँ वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बस ज्यादा नहीं, 48 घंटे 60 घंटे का समय है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि दलित चेहरा ही उत्तर प्रदेश में आए। जी जी, आपके हिसाब से दलित चेहरा आएगा? कितना फायदा दलित चेहरे से मिलेगा? क्योंकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि उच्च जाति से भी किसी को बनाया जा सकता है, ब्राह्मण वर्ग से बनाया जा सकता है, दलित से बनाया जा सकता है। अगर उधर मायावती की बात करें तो वो भी जो है एक्टिव तो हो रही है, लेकिन उस हिसाब से एक्टिव नहीं हो रही हैं। वो भी जो है इस दिशा में काम करने की किस तरीके से दलितों को जोड़ा जाए, लेकिन जो उनके कार्यक्रम अभी थे उनमें से वो नदारद रही हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस को लेकर के, और उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने इलाके हैं उन पर कंट्रोल रहे। आपको लगता है कि दलित चेहरा ला करके किस तरीके से आने वाले चुनावों पर इफेक्ट डाला जाएगा? पूजा जी देखिए, एक बार तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से दलितों की ही राजनीति कर रही है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलित के वोटर्स ज्यादा हैं, अनुपात में बहुत ज्यादा है, और इसको चाहे फिर बहन मायावती जी के वोटर्स रहे हों, वो भी आज भाजपा में आ रहे हैं। और एक चीज और क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि सरबड़ वोट इनके अपने हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। चाहे फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनके लिए कुछ करें, इनको जगह दें, पार्टी में जगह दें, संगठन में जगह दें, मंत्रिमंडल में जगह दें या ना दें, लेकिन ये वोटर्स इनके रहेंगे। लेकिन जो दलित वोट हैं उनके लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप निचले स्तर पर भी देखेंगे आप
जिले स्तर पे भी देखेंगे, बूथ स्तर पे भी देखेंगे, तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको मनाने की कोशिश की जा रही है, अपने हक अपने तरफ खींचने की व्यवस्था की जा रही है। फिर चाहे वो राशन प्रणाली की व्यवस्था हो या फिर सम्मान निधि की बात व्यवस्था हो, ये सब कहीं ना कहीं दलित कार्ड ही है। सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिलता है। जी, चंद्र प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर 2017 और 2022 की बात करते हैं, उस समय केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह को जो है जिम्मेदारी ये अहम सौंपी गई थी, और दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन जो है पार्टी ने किया भी था। लेकिन अब का सिनेरियो और उस समय का सिनेरियो आप कैसे देखते हैं कि बदल पाएगा? क्या वापस से एक बार ओबीसी चेहरे को अगर लेकर आते हैं तो क्या मैसेज जाएगा, और अगर ओबीसी को हटा करके किसी और वर्ग को आगे बढ़ाते हैं तो उसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस समय जो यूपी की राजनीति है, जाति गणित की नहीं है। देखिए, हो सकता है मेरी बात से पवन जी आप कोई भी ताल्लुक न रखते हो, लेकिन मैं यूपी की राजनीति जाति गणित पर इसलिए नहीं, ग्राउंड कनेक्शन की लड़ाई है। और जो भी आपने कहा कि ओबीसी के अलावा अगर सामान्य जाति को बना दें या किसी को भी बना दें, देखिए इस समय जो चुनाव हो रहा है वो जातिगत जनगणना पर, जातिगत मतगणना पर और जातिगत आधारित तो है। लेकिन अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी में क्या है, देखिए इस समय जो बीजेपी में, अभी देखिए पवन जी ने एक बात कही कि हो सकता है दलित चेहरा बन जाए, क्योंकि दलितों को वोट ज्यादा लेने हैं और दलितों के मत पर ज्यादा इनका फोकस है। सामान्य, अच्छा, ये एक बीजेपी में काम धारणा बनी रहती है। पत्रकार होने के नाते हम ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी में देखिए ये काम धारणा बनी रहती है कि बीजेपी वोट किसको, सामान्य वर्ग का आदमी वोट कहाँ देगा, वो तो वोट बीजेपी को ही देगा। तो जो नहीं देगा उनको फोकस करना है, जो नहीं देगा उनको फोकस करना है। तो यदि देखिए पिछली बार भी हमने, आपने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे, चौधरी जी रहे हों, चाहे हमारे जो है अपने स्वतंत्र देव जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ये सब ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं। तो ओबीसी कैटेगरी से आने से वोट कितने बीजेपी पर जाते हैं, ये भी आप देखिए। रही बात दलित की, दलित के भी वोट बीजेपी पर इस समय आ तो रहे हैं, लेकिन अभी देखिए दलित को पूर्ण भरोसा बीजेपी पर उतना नहीं आ रहा है। जब अभी देखिए, अभी मायावती जी ने भी रैली एक किया लखनऊ में, आपने देखा कितनी भारी संख्या में जो है, मात्रा में जो है अच्छी खासी संख्या रही है। और इधर कुछ जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शायद बीएसपी भी शायद हर जगह अपने प्रत्याशी खड़े करे। मुझे ऐसे लग रहा है कि पंचायत चुनाव में भी कुछ समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या है क्या नहीं है, ये तो देखिए पार्टी की बात जाने। हम लोग पत्रकार हैं, बहुत ज्यादा खुल करके सब बातें सारी नहीं कह सकते हैं कि कौन वर्ग का व्यक्ति क्या चाहता है, कौन वर्ग का व्यक्ति नहीं चाहता है। हम देखिए सिर्फ कयास ही बता सकते हैं, ये सारी चीजें हम क्या बता सकते हैं। पर ये है, एक बार बता दें कि बीजेपी का जो फोकस है, जो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, जो हम लोग से बात होती है, सिर्फ इनका यही कहना है कि बीजेपी इस समय सिर्फ बूथ कार्ड खेल रही है, न कि जाति कार्ड। ठीक है, जाति कार्ड तो मायने रख रहा है, जाति कार्ड बहुत ही जरूरी है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा जरूरी अहम मुद्दा है वो है केवल बूथ कार्ड। इनका बूथ मजबूत कैसे हो, संगठन कैसे मजबूत हो, लीडर कैसे मजबूत हो, और इनकी जो घोषणा है, घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, इनका संगठन जब मजबूत होगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है बुंदेलखंड, अगर ये बुंदेलखंड को भी शामिल नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड से हो सकता है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड से ही आ जाए। अब बुंदेलखंड के है ही, ऐसे लग रहा है, और ये बात बिल्कुल सही भी है और ऐसे लग रहा है। लेकिन हम इस पर जो है डीटो नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, ऐसी चर्चा ही कर सकते हैं। जी जी, पवन जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ओबीसी वोटर्स की तरफ से पार्टी को झटका लगा था, उसका रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, वो टिकट बंटवारे को लेकर के जो हुआ था, लास्ट में टिकट किस स्तर से बांटा गया है ये मायने रखता है। देखिए, लेकिन अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सामान्य जात से नहीं होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ क्षत्रिय बैठे हुए हैं, दूसरे क्षत्रिय को लाएंगे नहीं, ब्राह्मण को लाएंगे नहीं, ये निश्चित है। यहाँ पे केवल दलित कार्ड खेला जाएगा और दलित को ही बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी में खींचतान पिछले कई महीने से जारी थी। अब चाहे साध्वी निरंजन जी बने या कोई भी बने, लेकिन बनेंगे दलित ही बनेंगे। लेकिन फोकस मेन चीजें होना चाहिए कि धरातल पे आपको
काम करना चाहिए, धरातल पे मेहनत करनी चाहिए, जिसे रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। इन मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। अगर इन सब मुद्दों पे नहीं देंगे तो जनता तो आज कहीं ना कहीं जनता के जो बीच में क्या फ्री राशन की व्यवस्था की गई है या फ्री पेमेंट की व्यवस्था, सम्मान निधि के नाम पर फ्री पैसों की व्यवस्था की गई है, ये सब कहीं ना कहीं एक आग का उबाला बनेगी, ये निश्चित है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो है महंगाई, रोजगार की बात करी होनी चाहिए। बाकी बीजेपी है, इनका प्रदेश अध्यक्ष है, इनकी संगठन है, ये वो जाने। द्विवेदी जी ने हमारे बिल्कुल सही कहा, देखिए पार्टी है उनका, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने हैं। साध्वी निरंजन जी आती है या किसी ऐसे व्यक्ति को ला करके बैठा देते हैं प्रदेश अध्यक्ष की चेयर पर, जिसको हम और आप कयास ही नहीं लगा रहे जी हैं। जी 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 वो आ चंद्र सकता है प्रकाश भारतीय जी, जनता चंद्र प्रकाश पार्टी। जी, आप क्या कहेंगे पवन जी की इस बात को लेकर के कि जिसके हाथ में कमान होती है, जो सब चीजों को कंट्रोल भी करता है और बताता भी है कि कहां पर उतरना है कहां पर नहीं, तो यहाँ पर पवन जी कह रहे हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सरकार को बाकी चीजों पर भी काम करना चाहिए, लेकिन काम करवाने वाला कौन है ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बात हम पहले ही बता रहे हैं कि जो लीडर होना चाहिए, जो कमांडर होना चाहिए, वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, सब पर सबकी पकड़ होनी चाहिए। पर पवन जी की बात को लेकर के मैं एक बात ही कहूंगा कि देखिए, जैसे शादी में बारात आ जाए और ये पता ही नहीं चले कि दूल्हा कौन है, तो इस समय तो देखिए यही दूल्हा कंडीशन हो रही आदित्यनाथ है। योगी है, दूल्हा सुनिए द्विवेदी नहीं जी, नहीं नहीं, दूल्हा आदित्यनाथ योगी है। उत्तर प्रदेश को आदित्यनाथ योगी जी चला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं आप चला रहे हैं। अब इनका आप अपना अब आप सुनिए, आदित्यनाथ योगी जी को दूल्हा मान रहे हैं, हम तो प्रदेश अध्यक्ष को दूल्हा की नहीं नहीं मतलब नहीं, हमें संगठन लग जो रहा है कि होता है, प्रदेश सुनिए, अध्यक्ष का संगठन जो होता संगठन। है, सुनिए, हाँ, संगठन जो होता है, संगठन कार्यकर्ता है। अगर हम सरकार की सुविधाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, तो उसका दायित्व माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, फिर वो कोई भी हो। मैं और आपको याद दिलाएं, द्विवेदी जी, आपको याद होगा, बुंदेलखंड से हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का बजट जाता है बुंदेलखंड के लिए, लेकिन आज की स्थिति भी आप देख लीजिए कि जो पेमेंट जाता है कहां लगता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हम आपको याद दिलाएं, अभी 2 बरस पहले पेट का एग्जाम हुआ था, 44 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। जी जी जी, हमें उसकी रोजगार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं उन तो वही बच्चों तो की अभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये इनका अभी जो आप संगठन है, सुनिएगा, ये इनका जी जी संगठन है, ये किसी को भी लाके प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, वो चला जाएगा। हम्म, जिसको भी बना बैठा देंगे प्रदेश अध्यक्ष, उस चेयर की वैल्यू होती है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा उसी के लोग बात मानेंगे जिले में। ये इनका अपना संगठन का संगठन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर पे मजबूत है, पन्ना स्तर पे मजबूत है। अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो अखिलेश यादव की सरकार होती, ये भी क्लियर है। अखिलेश यादव जी अगर कहीं गलती किए हैं, संगठन के रूप में गलती किए हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं एक चीज ये था कि जिस स्तर से मेहनत अखिलेश यादव ने किया और उत्तर प्रदेश में जो काम दिखा, ये भी आज हम और आप द्विवेदी जी देख रहे हैं। लेकिन इस नहीं सबके तो अलग हम कहेंगे भाई प्रदेश अध्यक्ष इनका है, ये बनावे, किसी को भी बनावे, लेकिन संगठन अगर ये बनाएंगे मजबूती समय से रहते बनाएंगे तो 2027 का चुनाव आ रहा है, उसकी पंचायत चुनाव का समय आ रहा है, उसको देखना है। और इस दोनों को देखते हुए दलित चेहरे को लेकर आएंगे, ये जहां तक मेरा अपना आकलन है, हमारा अपना अनुभव है। जी चंद्र हो प्रकाश जी, सकता आप है क्या कह आपका रहे थे आकलन जी। सही हो, आपका आकलन सही हो, आप तो बार बार दलित चेहरे पर ही जो है फोकस कर रहे हैं, पर हो सकता है आपका अपना विश्लेषण हो, आपका अपना कोई जो है सर्वे हो, आप समझ रहे हो, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो है, हो सकता है। और पर मेरा मानना देखिए इससे नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि दलित, हो सकता है दलित दलित तो देखिए मेरे हिसाब से तो जी नहीं आना चंद्र चाहिए प्रकाश जी, उनसे। एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर जी, इंपॉर्टेंस किसी भी वर्ग को देनी हो बीजेपी हम्म, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो आपकी नजर में बीजेपी किसे कंसिडर करेगी? ब्राह्मण को ओबीसी करेगी, को, ओबीसी को करेगी? ओबीसी को, ओबीसी को, ओबीसी में क्योंकि भी इनको कौन से ओबी नाम है जो आपको लगता है जो क्योंकि आ नहीं, सकते हैं? नाम तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया पूजा जी कि अगर पता चले कि हम जिनका नाम ले वो ना रहे, वो ना आए, कोई और उनके नजर में कौन है, वो सरप्राइज चेहरे इनके होते हैं। अब मैं ओबीसी क्यों कहा उस पर मैं आपको बात बता देता हूँ। ओबीसी मैं इसलिए कहा कि इनको ओबीसी के वोट साधने हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इनको पूरे ये जितने भी ओबीसी के चेहरे हैं, क्या इनके चेहरे से ओबीसी की पूरी पकड़ है? क्या ओबीसी पूरे या जितने भी हैं, अभी आप विपक्ष भी देख रहे हैं, विपक्ष जो जितना ओबीसी है ना, हमें ऐसे लग रहा है कि 70 से 80% ओबीसी अन्य पार्टियों पर जाता है, बीजेपी के अगेंस्ट। अब तो बीजेपी को ओबीसी पकड़ना है,
एससी तो जितना जाना है उतना चला ही जाता है। आज भी बीएसपी के मूल वोटर आज भी मजबूत बने बैठे हैं। 10%, 20%, 30% अगर हम माने तो बीएसपी के वोटर अभी मजबूत बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो ना बीजेपी पर जा रहे हैं, ना वो सपा पर जा रहे हैं। जी जी, चलिए। लेकिन हम जी जी हाँ, जी तो बीजेपी उन पर नहीं फोकस कर रही। बीजेपी फोकस कर रही है कि अपना जनरल, अपना ओबीसी और जो एससी और जो अपना दलित वोट है वो अपना मिल जाएगा, वो तो अपनी सरकार जी बन जी जाएगी। जी तो जी संगठन जी देखिए जी, मजबूत है। जाहिर सी बात है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 11 महीने का इंतजार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अभी तक चुने नहीं गए हैं और अब ये इंतजार किया जा रहा है कि अगर वो आएगा तो किस जाति से आएगा, किस कैटेगरी से आएगा। अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन आने वाले समय में पिक्चर क्लियर हो जाएगी जिसका सबको इंतजार है। और चंद्र प्रकाश जी, पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी।